प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमने पार्ट 1 ला दिया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सांद्रता के पद से, लेकिन सबसे पहले क्या क्या पॉइंट हम लोग का हो चुका है इस चैप्टर में वो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट हमने इस चैप्टर का पढ़ाया है, बेसिक पॉइंट। तो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले हमने पढ़ाया मिश्रण। मिश्रण मिश्रण क्या होता है उसका डेफिनेशन। उसके बाद मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण की जो प्रकार होता है, अगर हम बात करें तो दो प्रकार का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। एक तो समांगी मिश्रण, एक हो जाएगा हमारा पहला नंबर समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण आगे दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। बेसिक पॉइंट में हमने इतना जान लिया। समांगी मिश्रण में जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि पानी है और उस पानी में अगर हम नमक मिला देते हैं चाहे चीनी मिला देते हैं तो वो वहां पे क्या होगा, मिश्रण होगा। लेकिन वहां पे जो मिश्रण होगा वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। घुलने के बाद पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और नमक कहाँ है। यानी कि अवयवों का संगठन जो है सभी जगह समान होगा, उसे हमने बोला था समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण में मान लीजिए उसी पानी में अगर हम बालू या मिट्टी के कण मिला देते हैं तो वो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। मिश्रण तो हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। तो ये कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जहां पे अवयवों का संगठन सभी जगह समान नहीं होगा। आप एक बर्तन चाहे ग्लास लेके उस पानी में मिट्टी चाहे बालू घोल के आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मिश्रण में समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 विलयन है, और इस विलयन वाले में हमको समांगी मिश्रण के बारे में ही जानना है। तो विलयन का इसके बाद हम अपने चैप्टर वाले पॉइंट में आए और उसके बाद हमने पढ़ाया है विलयन। विलयन का डेफिनेशन क्या होता है पार्ट 1 वाले में है, और एक बार आप लोग नोट भी कर सकते हो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। हम विलयन कह सकते हैं, विलयन को ही हम घोल भी कहते हैं। विलयन, इस विलयन को हम लोग घोल कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन या घोल या सॉल्यूशन। अब हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट है यहां से विलयन से, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप विलयन का डेफिनेशन लिख लेना सुंदर तरीके से, विलयन का। और विलयन के बाद अगर हम बात करें तो विलयन में जैसा कि हम लोग समांगी मिश्रण में देखे कि पानी में मिला हुआ हो नमक या चीनी। ठीक है, नमक मिला है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो तैयार हुआ है वो विलयन है। क्या है, विलयन है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक गिलास अगर पानी है और इस पानी में एक चम्मच अगर हम नमक मिला देते हैं, एक चम्मच नमक मिला देते हैं, तो यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। पानी की मात्रा ज्यादा और नमक की मात्रा कम हो जाएगी। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हमने बताया था विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक या घोलक कहते हैं। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक या घोलक कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विले या घुल्य कहते हैं। विले या घुल्य कहते हैं। तो विलयन का डिफिनेशन लिखने के बाद, परिभाषा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फेयर कॉपी में यहां पे लिखेंगे विलयन के अवयव। विलयन के अवयव। ठीक है, विलयन के अवयव में हम लोग दो प्रकार के अवयव देखेंगे।
एक तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक, विलायक या घोलक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय या घुल्ले। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो विलायक और विलेय यहां पे हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे चले तो आगे हम बात करेंगे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार पे। तो विलयन का प्रकार, जब हम विलयन को वर्गीकृत करेंगे तो 3 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। पहला नंबर वर्गीकृत हमने किया है अवयवों की मात्रा के आधार पर, जिसमें हमने 5 प्रकार के विलयन का, 5 प्रकार के विलयन को हमने बताया है। कौन कौन सा, तो आपको मालूम होना चाहिए, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और यहां हमने 3 प्रकार के विलयन का बात किया है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक यानी कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसकी भौतिक अवस्था अगर ठोस हो तो ठोस विलयन, विलायक की भौतिक अवस्था अगर द्रव हो तो द्रवीय विलयन, अगर विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो तो गैसीय विलयन। 3 प्रकार के विलयन का यहाँ पे प्रकार। उसके बाद अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार का, 9 प्रकार। अब कौन कौन सा, तो 9 प्रकार हम लोग देखे थे। ठोस भाई साहब का 3 कंडीशन हम लोग देखे थे। जब ठोस में ठोस मिला हो तब पहला हम लोग देखे थे ठोस प्लस ठोस का विलयन। उसके बाद अगर इस ठोस में द्रव मिला हो तो हम कह सकते हैं ठोस प्लस द्रव का विलयन। अगर इस ठोस में गैस मिला है, गैस के कण मिले हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ठोस प्लस गैस का विलयन या मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से द्रव में अगर हम लोग ठोस को मिलाए हैं तो वहां जो विलयन बनेगा वो विलयन बनेगा द्रव प्लस ठोस का विलयन। ठीक है, तो देखिए यहां पे। उसके बाद अगर द्रव में द्रव मिला है तो क्या हो जाएगा, द्रव प्लस द्रव का विलयन। ठीक है, द्रव प्लस द्रव का विलयन। अगर इस द्रव में गैस मिला है तो क्या हो जाएगा, द्रव प्लस गैस का विलयन। ठीक, हम लोग अब क्या करेंगे, गैस में मिलाएंगे। तीसरा कंडीशन, गैस में मिलाएंगे। अगर इस गैस में ठोस मिला हुआ है तो हम वहां पे जो विलयन होगा उसको कहेंगे गैस प्लस ठोस का विलयन। ठीक है, अगर इस गैस में द्रव मिला है तो क्या कहेंगे, गैस प्लस द्रव का विलयन। ठीक है, और अगर यहां गैस में गैस ही मिला है तो यहां पे बोलेंगे गैस प्लस गैस का विलयन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इससे 3 और इससे 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कुल 9 प्रकार होते हैं, और इन सभी का उदाहरण हमें देखना है, इन सभी का उदाहरण। अब हमें जो बात करना है वो सांद्रता के पद के बारे में बात करना है। सांद्रता के पद में, तो सांद्रता के पद में हम कौन कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि सांद्रता आखिर होता क्या है। ठीक है, जिसके पदों के बारे में बात कर रहे हैं वो सांद्रता क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी विलयन में कोई पात्र है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें हम 1 लीटर पानी है, 1 लीटर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है। इस पानी में ऊपर से हम अगर चीनी या नमक मिला रहे हैं, मान लीजिए कि नमक मिला रहे हैं, उसकी कितनी मात्रा
तो नमक तो मान लीजिए कि कम होगा तो विलेय हो जाएगा, नमक विलेय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विलयन बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि विलायक में विलेय की मात्रा कितनी है, विलायक में विलेय की मात्रा कितनी है, या तो हम टोटल में अगर बात करें तो विलयन में हम जो चीज मिला रहे हैं ऊपर से जिसकी मात्रा कम है, विलेय की मात्रा क्या है, कितनी है, इसी को हम लोग सांद्रता के अंतर्गत देखते हैं और इसके बहुत सारे पदों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सांद्रता का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि किसी विलयन के ठीक है इकाई आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के इकाई आयतन, अगर आपके पास 50 लीटर 100 लीटर कुछ का भी विलयन हो लेकिन उसमें विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, तो उसके लिए हम निकालते हैं, पहले 1 लीटर में निकाल लेंगे, उसके बाद 50 हो तो 50, 100 हो तो 100, जितना हो। जैसे कि 100 लोग 10 लोग 100 रोटी खाते हैं तो 10 लोगों से मतलब नहीं है, एक लोग कितना खाता है। अगर एक लोग का हमारा मालूम हो जाएगा तो जितना भी अधिक लोग आएंगे हम सभी का निकाल सकते हैं। तो वैसे ही सांद्रता क्या है, किसी विलयन के या कह सकते हैं किसी विलायक के इकाई आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। और इसके बहुत सारे पद हैं जिसमें से हमें पढ़ना कुछ खास पदों को है। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, क्या, आयतन प्रतिशत। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, क्या, मोलरता। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर पढ़ेंगे हम लोग मोललता, मोललता। ठीक है, मोलरता चौथा और उसके बाद 5वां मोललता। 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश, मोल अंश या तो इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, 7वां नंबर हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, नॉर्मलता। और लास्ट 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। इतने पदों को हम लोग आज के क्लास में तो नहीं, लेकिन जितना होगा हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। जैसे कुछ खास पदों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में हम लोग अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को लिखने से पहले डिफिनेशन इसके फॉर्मूला पे दिया जाता है और वो किस तरीके से निकाला जाता है वो अगर आप समझ लिए तो आप डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, मान लो कि हम सबसे पहले एक पात्र बनाते हैं। इस पात्र में मान लीजिए कि दो चीज है। दो चीज क्या है आपको मालूम है, एक तो होगा विलेय, एक तो होगा विलेय और दूसरा चीज होगा विलायक। ये आपको मालूम है। यहां पे हम विलेय का अगर द्रव्यमान लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को वेट से सूचित किया जाता है। हम स्मॉल w ले लें, क्या, स्मॉल w, और विलायक का ले लें कैपिटल W। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका द्रव्यमान। मान लो ग्राम में ये है और ये भी ग्राम में है। अगर हम टोटल दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, विलयन, क्या, विलयन। ठीक है, तो विलयन को हम कितना लिख सकते हैं, विलयन की मात्रा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल w प्लस कैपिटल W
तो हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो हम जैसे बचपन में चुकी का सवाल बनाते थे तो लिख सकते हैं चुकी चुकी इतने विलयन में, कितने विलयन में, तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W विलयन में विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान दिया है कितना, स्मॉल w, तो विलय का द्रव्यमान बराबर स्मॉल w, यानी कि इतने विलयन में विलय की मात्रा क्या है, स्मॉल w, इसलिए 1 ग्राम में निकालते हैं। इतने ग्राम में, मान लीजिए ग्राम, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं ग्राम ग्राम ग्राम। इतने ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w ग्राम है, इसलिए 1 में निकालेंगे। 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब में भाग दे देंगे हम इतने से, कितना से, तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W वाले से, ठीक है। तो 1 ग्राम का निकल गया इस तरीके से, इसलिए हम 100 ग्राम में निकालते हैं। किसमें, 100 ग्राम में, क्या 100 ग्राम विलयन है, विलयन में विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल w बटे में स्मॉल w प्लस कैपिटल W, यानी कि विलयन का द्रव्यमान, गुने में 100 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 100 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुने में 100, यही होता है हमारा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम, विलयन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थों की ग्राम में द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। देखिए 100 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान निकाले हैं, किसमें, विलयन में 100 ग्राम, तो 100 से गुना किए हैं, यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का हम यहां पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए अभी हमने देखा है पीछे W बटे में W प्लस कैपिटल W यहां पे लिखेंगे, गुने में 100। आपको मालूम होगा कि स्मॉल w क्या था, तो विलय का द्रव्यमान था, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान बटे में ये क्या था, विलयन का द्रव्यमान, क्या था, विलयन का द्रव्यमान, और गुने में क्या, 100। यही हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या होगा डेफिनेशन, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थों की ग्राम में द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर, ये समझ में आया। चल, इसको शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को देखिए हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ऊपर भी द्रव्यमान का बात कर रहा है, वेट का बात कर रहा है, और नीचे भी वेट का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं W बाई W प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, और अभी हम लोग देखे हैं विलय का द्रव्यमान हम क्या माने थे, स्मॉल w, और विलयन का द्रव्यमान तो यहाँ पे स्मॉल w प्लस कैपिटल W और गुने में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसको हटा देते हैं हम। उसके बाद हम जानते हैं, कोई अगर पूछ देगा कि स्मॉल w क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां स्मॉल w क्या है, तो विलय का द्रव्यमान, कैपिटल W भी पूछ सकता है, क्या है, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कह सकता है कि जो आप लोग जोड़े हैं W, स्मॉल w प्लस कैपिटल W, ये क्या है, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या आया,
फॉर्मूला आया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, और हम इसको वेट, यहाँ से W हम हटा देते हैं, यहां से ये W हटा देते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान और गुने में 100। शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां स्मॉल W क्या है, कैपिटल W क्या है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है सारा चीज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, तब जब अगर आप स्थिर होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तब। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित जो अंकित प्रश्न है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला गया, क्या 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा, तो ज्यादा किसका है, जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या कहलाता है, विलायक, और जिसकी मात्रा कम उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंकिक बनाने से पहले वसूली मल बन जाइए, वसूली मल यानी कि वसूलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विलेय। विलेय कौन है, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, KCl है, तो विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार या द्रव्यमान कह सकते हैं, कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम, 40 ग्राम। उसके बाद जल है, जल में घोला गया है, तो जिसमें घोला जाता है विलायक होता है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 400 ग्राम, 400 ग्राम, ठीक है। और यहां पे अब हम लोग विलयन का अगर द्रव्यमान निकालें तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 40 प्लस 400 कितना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं 440 ग्राम। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का, और द्रव्यमान प्रतिशत का हम अभी फॉर्मूला क्या देखे हैं, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को हमने लिखा था W/W प्रतिशत बराबर ऊपर विलेय का द्रव्यमान, विलेय को स्मॉल w से, और नीचे विलयन का यानी कि स्मॉल w प्लस कैपिटल W, और गुने में क्या था, 100 था। स्मॉल w का मान 40 ग्राम, तो 40, और नीचे टोटल का जोड़ने के बाद 440 आया है, 440 और गुने में 100 हो जाएगा। यहां पे जब आप काटिएगा इस तरीके से 11 बार में, और यहाँ पे 100 बचा, यानी कि हम क्या करेंगे, 100/11 भाग दीजिएगा, तो 9.99% आएगा, ठीक है। और ये प्रतिशत किसका है, तो हमने आपको बताया कि इसका अगर आप लोग लिख रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत का, तो मात्रक के रूप में आप W/W यहाँ पे डाल सकते हैं, मात्रक के रूप में W/W लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वेट बाई वेट, ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग बात करेंगे किस पे, आयतन प्रतिशत पे, किस पे, आयतन प्रतिशत पे। तो आयतन प्रतिशत भी द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही होता है। क्या लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा क्या कहलाता है, ml में, विलेय पदार्थों की मात्रा ml में आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। यहां हम आयतन की बात करेंगे, यानी कि हमारा जो टोटल होगा, टोटल उसका भी हम आयतन ही देखेंगे, ठीक है, आयतन, और जो मिला रहे हैं उसका भी हम यहाँ पे द्रव्यमान नहीं आयतन ही देखेंगे। और जहां पे आपको ml या लीटर मिल गया, इसमें आप समझ जाइएगा कि आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर ऊपर विलेय का आयतन, और बटे में क्या हो जाएगा,
तो बटे में जैसे वहां पे द्रव्यमान प्रतिशत वाले में था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन और गुने में 100, गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आयतन प्रतिशत, ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं V/V प्रतिशत। क्या, V/V प्रतिशत। अब देखिए विलेय का आयतन बोला है, ऊपर हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन के लिए स्मॉल भी, छोटा भी लिख सकते हैं, और नीचे विलयन का आयतन, तो मान लीजिए कि स्मॉल v ऐसे लिख दिए और कैपिटल V को थोड़ा सा डार्क लिख देते हैं, चाहे आप x भी मान सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे v प्लस इस तरीके से, तो हमारा विलयन का निकल जाएगा आयतन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दें स्मॉल v प्लस, ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पे आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, आयतन XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे चले तो हम यहाँ पे इस पे आधारित आंकिक प्रश्न को देखेंगे। आंकिक प्रश्न को बनाने से पहले हमने क्या बताया कि जो चीज दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम लिख देंगे सबसे पहले। तो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आयतन, दिया है 40 ml एथेनॉल, 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में, एथेनॉल को किसमें, जल में, ठीक है। एथेनॉल क्या हो गया, विलेय हो गया, विलेय। तो विलेय का आयतन दिया हुआ है, विलेय का आयतन, और अभी अभी हमने बताया कि विलेय को स्मॉल v से, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 40 ml, 40 ml, ठीक है। उसके बाद विलायक का भी दिया हुआ है, विलायक का आयतन बड़ा वाला भी, कैपिटल भी, ठीक है, कितना है, 320 ml, ठीक है। तो हम इसकी सहायता से विलयन का निकाल सकते हैं। विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, तो विलयन का आयतन यानी कि छोटा वाला भी और प्लस में बड़ा वाला भी जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, यानी कि 40 प्लस में 320 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हम जानते हैं, V/V प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है, 40 है, अब बटे में टोटल विलयन का यानी कि 360 है, और इसमें हम गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आयतन प्रतिशत आ जाएगा। तो आप काटिएगा, कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 100 में 9 से अगर भाग दे दीजिएगा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 9 एकम 9, ऐसे करके 1-2 प्रतिशत V/V यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, आयतन प्रतिशत। यहां तक क्लियर। अब आगे हमारा आयतन प्रतिशत के बाद है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। यहां 2 शब्द यूज में आया है, द्रव्यमान है और क्या है, आयतन है, ठीक है। मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि कोई चीज विलायक है, क्या विलायक है, वो इस पात्र का इतना एरिया छेके हुए है, इतना एरिया छेके हुए है पूरा, यहां से लेकर पूरा यहां। इसमें हम कोई चीज, किसी चीज का द्रव्यमान अगर बोले इतना द्रव्यमान 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम को डाल रहे हैं, तो ये इसके आयतन में जाके उसका द्रव्यमान क्या होगा, वहां हमको प्रतिशत बताना होगा। मान लीजिए बोल दिए कि एक लोटा में, लोटा का आयतन इतना है, इसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि पानी का आयतन दे दिया, अब बोल दिए कि उसमें 5 ग्राम चीनी डाल दी, तो मात्रा बताना है, उस मात्रा को हम लोग किसमें बताएंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ml क्या आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान को
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहां पे विलयन का आयतन दिया रहेगा, विलयन का आयतन दिया रहेगा और विलय का द्रव्यमान दिया रहेगा, वहां पे हमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का? तो लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान। किसका? विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुने में 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुने में 100। विलय का द्रव्यमान होगा और विलयन का टोटल का आयतन होगा और गुने में 100। क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से देगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा? 20 ग्राम चीनी को, तो चीनी का क्या दे दिया? द्रव्यमान दे दिया। तो दिया गया है। अब देखिए चीनी को जल में घोलकर, चीनी को जल में घोला जा रहा है। चीनी क्या है? विलय है। तो विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, यहां लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बराबर कितना? 20 ग्राम। 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जल में घोला गया, जल की मात्रा नहीं दिया है, घोलकर 250 ml विलयन। ठीक है, कोई यहाँ पे लिख देगा कि विलायक 250 ml, नहीं, 250 ml विलयन अब बन गया है। तो विलयन का आयतन दे दिया है, ml में दिया है, यानी कि विलयन का आयतन दिया हुआ है बराबर 250 ml। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। विलय का द्रव्यमान 20 ग्राम, ऊपर क्या रखेंगे? 20 और नीचे क्या रखेंगे? नीचे है 250 ml, 250 ml और इसमें हम लोग गुना कर देंगे किससे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 4 दूनी का 8 प्रतिशत। और यहाँ पे मात्रक में लिखेंगे द्रव्यमान के लिए वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर? यहां तक तो हम लोग का 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आगे का टॉपिक है हमारा, क्या है? तो आगे का हमारा टॉपिक है मोलरता और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोललता। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मोलरता। मोलरता क्या होता है, इसके डिफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। तो मोलरता का डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? निश्चित ताप पर, क्या? टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। निश्चित ताप पर प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और प्रति लीटर, यानी कि आयतन का बात कर रहा है, किसका? विलयन का। ठीक है, विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, अथवा कह सकते हैं कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बात सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे सबसे पहला चीज हम लोग देखें कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं? मोलरता का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या हुआ? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, अब बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, और ये आयतन लीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए मोलरता का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम यहां बोले कि ये लीटर में होना चाहिए। क्या? विलयन का आयतन।
अब बोलोगे कि सर लीटर में नहीं होगा तो लीटर में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लीटर में बदलेंगे और लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। ml में अगर होगा तो भाग देंगे नीचे और उसको हम पलटेंगे तो यहां गुना के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 1000। तो अगर विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है तो 1000 नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर विलयन का आयतन ml में दिया हुआ है तो 1000 लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां हमारे सामने एक चीज आ रहा है कि विलय की मोलों की संख्या। बहुत बच्चा बोलेगा कि मोलों की संख्या क्या होता है, तो मोल की संख्या क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहां सबसे पहले हमको मोलरता जानने से पहले मोलों की संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है वो देखना होगा। तो हेडिंग डालेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो मोल की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे में अनुभार, भार बटे में अनुभार, ये फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या को ज्ञात करने का। अब कैसा क्वेश्चन आएगा मोलों की संख्या को ज्ञात करने का, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको दे देगा, क्या देगा कि 40 ग्राम NaOH के 40 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो अभी अभी आपको मालूम हुआ है कि हम सबसे पहले कोई भी अंकित बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो 40 ग्राम यानी कि NaOH बोला है तो इसका भार दे दिया है, भार बराबर 40 ग्राम। ठीक है, अब यहां पे NaOH है, अणु कौन है, NaOH, NaOH, अणु का अनुभार निकालना है तो NaOH का अनुभार। तो अनुभार कैसे ज्ञात होगा, तो अनुभार ज्ञात होने के लिए आपको परमाणु भार मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे NaOH में सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार, परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान चाहे भार कहें 16 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1। तो किसी भी अणु का अनुभार निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना पड़ेगा। सोडियम का Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम का हमने बताया आपको 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभार भी आ गया, भार भी आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले इसको साइड करते हैं। अब ज्ञात करना है हमें मोलों की संख्या, क्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भार बटे में अनुभार, भार बटे में अनुभार। तो भार कितना है, 40 है, अनुभार कितना है, 40 है। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा 1 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। यानी कि मोलों की संख्या को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग मोल की संख्या जब ज्ञात कर लेंगे तो मोलरता पे आधारित आंकिक प्रश्न को भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोलरता, तो मोलरता का हम लोग अभी अभी डिफिनेशन क्या देखे हैं, फॉर्मूला क्या देखे हैं, तो मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें लीटर में, इसमें लीटर में। तो यह क्वेश्चन दिया है 160 ग्राम NaOH। सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, तो भार दिया हुआ है 160 ग्राम। ठीक है, 160 ग्राम। अनुभार किसका, अनुभार तो NaOH का अभी अभी हम लोग निकाले हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 40। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मोल की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल की संख्या का जरूरत है। तो मोल की संख्या
मोल की संख्या बराबर भार बटे में अनुभार। भार 160, अनुभार कितना हो जाएगा 40, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मोल का मान आ गया। अब मोलरता का फॉर्मूला में हम लोग विलेय के मोल तो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल कितना है 4, कितना है 4। विलयन का आयतन लीटर में ही दिया हुआ है, 1 लीटर बोला है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे लीटर में है तो गुना नहीं कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। और मोलरता का मात्रक होता है ऊपर मोल और नीचे आयतन यानी कि लीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अगर आपसे पूछे कि मोलरता को, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट छूट गया है। मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। उसके बाद यहां लिख सकते हैं मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आएगा इस पे, जिसमें हम यहाँ पे जो आयतन है उसको ml में लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, 40 ग्राम NaOH दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो NaOH का भार दिया हुआ है। क्या भार दिया हुआ है, किसका, NaOH का, कितना 40 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे NaOH का अनुभार, NaOH का अनुभार कितना होता है 40 ही होता है। ठीक है, मालूम है तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। मोलों की संख्या भार बटे में अनुभार, 40 बटे में 40, यानी कि कितना मोल 1 मोल। ठीक है, अब हम लोग, अब इसके बाद इतना करने के बाद क्या निकालेंगे, मोलरता। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या तो ऊपर 1 लिखेंगे, अब बटे में विलयन का आयतन 500 ml में दिया है, तो 500 ml में दिया रहे तो 1000 से गुना करा देंगे। यहाँ पे 2 बार में कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। मात्रक क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरीके से मोलरता पे आधारित आंकिक प्रश्न भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मोलरता चलेगा। ठीक है।